11वीं क्लास हमारे हैं अब अपरूपता पर, है ना। कार्बन परमाणु वाले परिवार में लेड के अलावा सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहला है कार्बन खुद, जो कि अपरूपता के रूप में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, और एक नया अपरूप है कार्बन का 2.5 कार्बन का अपरूप बकीबॉल है ना। उसी तरह से आपका कार्बन के अलावा जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो क्रिस्टली और अक्रिस्टली अपरूपता प्रदर्शित करेगा। टीन जो है वो वाइट टीन व विषम लंबाक्ष टीन के रूप में पाया जाता है। विषम लंबाक्ष एक प्रकार की संरचना होती है जिसमें आपके क्यूब के जो फलक होते हैं वो थोड़े से खींचे हुए होते हैं, उसी को विषम लंबाक्ष बोलते हैं। इस तरह से इनमें भी अपरूपता पाई जाती है। अगला जो गुण है वो है संकुल यौगिकों का बनना, है ना। समूह 14 के तत्व में संकुल यौगिक बनाने की क्षमता है। किसी तत्व के संकुल निर्माण की प्रवृत्ति उसके निम्नलिखित गुणों पर निर्भर करती है। सबसे पहला होना चाहिए उसमें उच्च आवेश, दूसरा होना चाहिए उसका आकार छोटा, और तीसरा होना चाहिए उसमें रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति। कार्बन के अलावा समूह 14 के सभी सदस्य संकुल यौगिक बनाएंगे, क्योंकि कार्बन में डी कक्षक अनुपस्थित है। जब अनुपस्थित है तो रिक्त होने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए वह संकुल यौगिक जो संकुल यौगिक बनाता है वो आपका सिलिकॉन फ्लोराइड के साथ 2F से क्रिया करेगा और SiF6 डाइनेगेटिव बनाएगा, जिसे हेक्साफ्लोरोसिलिकेट कहते हैं। ये परमाणु त्रिज्या लिखा हुआ है, लेकिन अभी इसका यहाँ पे डिटेल क्यों नहीं लिखा हुआ है समझिए, क्योंकि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। फिर से वही बात आपको बोलनी है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में वृद्धि अधिक प्रभावी होती है। अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण घट जाता है, दूरी बढ़ जाती है, अतः परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। फिर वही वाली बात, डी के दुर्बल और एफ के अति दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण थोड़ा बढ़ेगा, दूरी थोड़ी घटेगी, अतः परमाणु और आयनिक त्रिज्या वास्तविक से थोड़ा कम बढ़ेगी। क्लियर। अगला जो गुण आप देख रहे हैं वो है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता कार्बन से सिलिकॉन तक बढ़ती है, क्योंकि 4th A समूह के जो तत्व होते हैं वो अपेक्षाकृत निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय होने का कारण है कि उनके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 ले भी दे सकते हैं और दे भी सकते हैं, इसलिए वो निष्क्रिय होते हैं। सभी तत्व गर्म करने पर वायु से क्रिया करेंगे और नॉर्मली ऑक्साइड बनाएंगे। इस समूह के तत्व जल से क्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए जल से क्रिया नहीं करेंगे। ये खत्म होता है आपका भौतिक गुण। अब हम आते हैं आगे रासायनिक गुण में, और सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हाइड्राइड। समूह 14 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया कर हाइड्राइड बनाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये वही कार्बन है जो ये सब बनाएगा। कार्बन के हाइड्राइड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिनका सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2, जिसको हम एल्केन कहेंगे, भी हम पढ़ चुके हैं। CnH2n एल्कीन कहेंगे, CnH2n-2 एल्काइन कहेंगे। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रम से हाइड्राइड बनाते हैं, जिनका नाम, सामान्य सूत्र पहले देख लीजिए फिर नाम देखेंगे। MnH2n+2 होगा। इन्हें क्रमशः SiH4 और GeH4 सिलेन और जर्मेन के नाम से जाना जाता है। इन हाइड्राइडों का स्थायित्व कार्बन से लेड तक घटता है। सिलेन हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा कम स्थायी होगा, ठीक है, और प्रबल अपचायक होते हैं ये सब के सब, और शीघ्रता से क्षारों द्वारा जल अपघटित हो जाते हैं। क्षार से क्रिया करेंगे तो जल अपघटित हो जाएंगे। हाइड्राइड ना नॉर्मल तत्व नहीं हुए थे। हाइड्राइडों का उष्मीय स्थायित्व कार्बन से लेड तक घटता है, लेकिन अपचायक गुण बढ़ता है। अपचायक गुण किसे कहते हैं? वे तत्व जो शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर MH बंध शक्ति दुर्बल हो जाती है, इसलिए वो शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्यागना शुरू कर देते हैं, अतः अपचायक गुण बढ़ता है ना। उष्मीय स्थायित्व घटता है और अपचायक गुण बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसी से आपके रीजनिंग क्वेश्चंस भी बनेंगे। अगली बात हम कर रहे हैं ऑक्साइड की। समूह 14 के तत्व 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। एक होगा मोनोऑक्साइड, एक होगा डाइऑक्साइड। इसके अतिरिक्त सब ऑक्साइड्स भी बन सकते हैं, जैसे C3O2, तथा लेड के मिश्रित ऑक्साइड Pb3O4 और PbO और PbO2 बनते हैं, ठीक है। Pb3O4, PbO और PbO2 बनते हैं। अब देखो कार्बन का मोनोऑक्साइड है,
उसके बाद सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। प्रकृति देखिए, उदासीन, फिर अम्लीय, उभयधर्मी और उभयधर्मी, है ना। 2 अम्लीय हो गए, फिर 2 उभयधर्मी हो गए। CO2, SiO2, GeO2, SnO2 और PbO2। अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति यही रहेगी। ये गैस है से सभी ठोस होते हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड स्थायी ऑक्साइड है। यह संघनन पर ठोस CO2 बनाती है, जिसे हम सूखी बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं, क्योंकि इसका बिना द्रवण के ही ऊर्ध्वपातन हो जाता है। वह पदार्थ जो ठोस से सीधे वाष्प में बदले, द्रव में ना बदले, उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये पूरा पढ़ा चुकी हूँ मैं चैप्टर। ठोस CO2 को ड्राई कोल्ड भी कहते हैं। जो ठोस CO2 या ड्राई आइस बनी है उसे ड्राई कोल्ड भी कहते हैं, जिसका उपयोग प्रतिशक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक का मतलब होता है रेफ्रिजरेंट, है ना, ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज किया जाता है। उसके बाद एक लास्ट बात करते हैं अपन ऑक्सी अम्लों की। यह H2MO3, इस समूह के सभी तत्व H2MO3 प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। जैसे H2CO3 बना, H2SiO3 बना, H2GeO3 बना है, ये बीच में थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। फिर H2SnO3 बना और PbO3। नाम देखिए, कार्बोनिक अम्ल, सिलिसिक अम्ल, जर्मेनिक अम्ल, मेटास्टेनिक अम्ल और मेटाप्लम्बिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल दुर्बल द्विक्षारकीय अम्ल है। ये 2 प्रकार के लवण कार्बोनेट्स तथा बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। बाइकार्बोनेट कार्बोनेट की तुलना में जल में ज्यादा विलय होंगे, क्योंकि बाइकार्बोनेट की जल योजन ऊर्जा अधिक और चालक ऊर्जा कम है, और कार्बोनेट की चालक ऊर्जा अधिक है और जल योजन ऊर्जा कम है। ये चालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा आपको मैं पिछली क्लास में पूरा समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हो गई आपकी। ये लास्ट रासायनिक गुण है, क्या है ये? हैलाइड। समूह 14 के तत्व MX4 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, यानी 4 हैलोजन जुड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेंगे। PbR4 और PiB4 जो है वो अस्तित्व में नहीं है। यह सहसंयोजी चतुष्फलकी sp3 संकरण युक्त होते हैं, मतलब जितने भी हैलाइड होंगे वो सहसंयोजी होंगे। और चतुष्फलकी संकरण क्या होता है एक चैप्टर में अपन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इन दोनों का तो अस्तित्व नहीं है, पहले ही बताया जा चुका है, क्योंकि Pb डाइपॉजिटिव आयन प्रबल, जो Pb डाइपॉजिटिव आयन है वो प्रबल ऑक्सीकारक है, जबकि Br निगेटिव जो आयन है वो I4 निगेटिव आयन की तुलना में प्रबल अपचायक है। तब Br व I निगेटिव द्वारा अपचयित होकर Pb डाइपॉजिटिव आयन बनता है। Pb4 पॉजिटिव आयन Br निगेटिव आयन अथवा I निगेटिव आयन की उपस्थिति में नहीं बन सकता। डाई पॉजिटिव बन सकता है, 4 पॉजिटिव नहीं बन सकता, क्योंकि आपको दिखा अस्तित्व ही नहीं है तो बनेगा कहाँ से, है ना। इसलिए MX4 का जो तापी स्थायित्व है वो दिख रहा है आपको नीचे जाने पर, तो CX4 सबसे ज़्यादा है और PbX4 सबसे कम है। ठीक, इसके रीजनिंग क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। आपकी NCERT की बुक है, बुक के पीछे में बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन है जो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को, जिसको मैंने समझाया है, उससे रिलेटेड है, तो प्लीज़ आप बनाइएगा उसको और पढ़िएगा।